गायत्री देवी अपने मोहल्ले की सबसे इज्जतदार और सुलझी हुई महिला थी। उनके संस्कार और परवरिश के किस्से हर जगह मशहूर थे। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा राजन और छोटी बेटी जानवी। गायत्री देवी ने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी, लेकिन शायद कहीं कोई कमी रह गई थी। गर्मी की दोपहर थी और मोहल्ले की लड़कियां गली में खेल रही थी। तभी एक लड़की भागती हुई गायत्री देवी के घर पहुंची। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। माँ जी, आपका बेटा राजन मुझे रास्ते में परेशान कर रहा था। उसने मेरी साड़ी पर फद्दे कपेट दिए और कहने लगा कि साड़ी पहनने वाली लड़कियां कितनी बोरिंग होती है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और यहां आ गई। गायत्री देवी के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। उन्होंने हमेशा सोचा था कि उन्होंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम बैठो बेटी, गायत्री देवी ने कहा। मैं भी इस मामले को देखती हूं। राजन घर के अंदर आया तो गायत्री देवी ने उसे रोक दिया। राजन, ये क्या सुन रही हूं? तुमने उस लड़की को परेशान किया। क्या ये वो संस्कार हैं जो मैंने तुम्हें दिए हैं? राजन ने लापरवाही से कहा, अरे मां, वो तो बस मजाक था। और वैसे भी साड़ी पहनने वाली लड़कियां पुरानी सोच की होती है। आजकल हर कोई जींस टॉप पहनता है। गायत्री देवी को यह सुनकर और भी गुस्सा आया। राजन, मजाक और बदतमीजी में बहुत फर्क होता है। क्या मैंने तुम्हें कभी सिखाया है कि किसी लड़की के कपड़ों पर टिप्पणी करना सही है? राजन को अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन वह मां की डांट से बचने के लिए चुप हो गया। राजन की बहन जानवी इस बातचीत को सुन रही थी। वह खुद जींस टॉप पहनने की शौकीन थी, लेकिन उसने कभी किसी के कपड़ों को लेकर भेदभाव नहीं किया था। वह सोच में पड़ गई कि अगर उसका भाई दूसरों के कपड़ों पर इतनी आसानी से टिप्पणी कर सकता है तो क्या वह उसकी पसंद को भी तुच्छ समझता है? उसने मां से कहा, मां, राजन भैया सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि शायद मुझे भी नीची नजरों से देखते हैं, क्योंकि मैं जींस टॉप पहनती हूं। क्या यह सही है? गायत्री देवी ने राजन और जानवी दोनों को अपने पास बुलाया। देखो बच्चों, कपड़े हमारी सोच या इज्जत का पैमाना नहीं हो सकता। साड़ी हो या जींस, हर कपड़े पहनने वाले की पसंद होती है। एक इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके आचरण से होती है। राजन ने हंसते हुए कहा, मां, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल तो लड़कियां खुद चाहती है कि लोग उन्हें नोटिस करें। यह सुनकर गायत्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राजन, अगर तुम्हें अपनी सोच पर इतना ही घमंड हो तो ठीक है, लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम्हारी यह सोच तुम्हें मुसीबत में डालेगी, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि दूसरों के प्रति इज्जत रखना कितना जरूरी है। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक नया हादसा हुआ। राजन ने एक बार फिर किसी लड़की को उसके कपड़ों को लेकर ताने मारे। इस बार मामला मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। गायत्री देवी ने खुद जाकर उस लड़की से माफी मांगी और राजन को सामाजिक रूप से डांटा। आज के बाद अगर तुम्हारे व्यवहार से किसी का दिल दुखा तो
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी सोच मेरे संस्कारों का अपमान है। राजन धीरे धीरे समझने लगा कि उसके शब्दों और व्यवहार का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक दिन उसने देखा कि उसकी बहन जानवी को भी लोग उसके कपड़ों को लेकर ताने मार रहे हैं। उसने महसूस किया कि यह कितना गलत है। मां, मैं आज पहली बार महसूस किया कि मैंने दूसरों के साथ कितना गलत किया है। मुझे माफ कर दो। गायत्री देवी ने कहा, राजन, माफी मांगना आसान है, लेकिन असली माफी अपने व्यवहार को बदलने में है। अगर तुम सच में अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहते हो तो हर लड़की की इज्जत करना सीखो। राजन ने अपनी बहन से माफी मांगी और उसे यकीन दिलाया कि वह अब कभी किसी को उसके कपड़ों या सोच के आधार पर जज नहीं करेगा। जानवी, मुझे माफ कर दो। मैंने दूसरों के साथ जो किया वह तुम्हारे साथ भी हो सकता था। मैं अब समझ गया हूं कि हर किसी को उसकी पसंद और सोच के आधार पर इज्जत मिलनी चाहिए। जानवी ने कहा, भैया, मुझे खुशी है कि आपने अपनी गलती समझ ली। मां ने हमें हमेशा सही राह दिखाया है। हमें उनके संस्कारों का सम्मान रखना चाहिए। गायत्री देवी ने राहत की सांस ली। उनके बेटे ने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी सोच का बदलने की कोशिश की। वह जानती थी कि बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन यह शुरुआत उनके लिए काफी था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कपड़ों से किसी की पहचान नहीं होती। असली इज्जत इंसान के आचरण और सोच में होती है। हर किसी को उसके कपड़ों और पसंद के आधार पर जज करने की बजाय हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए।